हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अबाउट व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बोले तो होता क्या है, इसे भी हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज RED से आएगा रिडक्शन एंड OH से आएगा ऑक्सीडेशन, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है तो वो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन या फिर और रिमूवल ऑफ आइदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोले तो वो रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, ये पूरे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है और बोले तो दोनों में से एक ही होगा, आइदर ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है किसी भी रिएक्शन में तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, आइदर देयर विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एग्जैक्टली अपोजिट है दोनों। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिडक्शन में इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा। बस दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो इट कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, जिसने ऑक्सीजन दिया या फिर जिसने हाइड्रोजन रिमूव किया, जिसने ऑक्सीजन दिया या फिर जिसने हाइड्रोजन रिमूव किया, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी का एग्जैक्टली अपोजिट है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो क्या, विच गिव्स हाइड्रोजन। ठीक है, तो how can we define reducing agent? Reducing agent can be defined as substance which gives hydrogen, मतलब जिसने हाइड्रोजन दिया या फिर जिसने ऑक्सीजन रिमूव किया, और which removes oxygen, or the substance which removes oxygen is called as reducing agent। समझ में आ गया? So यही था सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ओके, सो अब इसको हम लोग मेमोराइज करने के लिए एक छोटा सा ये देखते हैं टेबल। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन बोले तो क्या, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे सब रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, आइदर यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच गिव्स ऑक्सीजन, जिसने ऑक्सीजन दिया या फिर जिसने हाइड्रोजन रिमूव किया, विच रिमूव्स हाइड्रोजन, दैट सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी का अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो which gives hydrogen और which removes oxygen। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये टेबल अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। इससे हम लोग को काफी आसानी होगी टू डिटरमाइन कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या फिर कौन सा रिडक्शन है या फिर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है या फिर कौन सा रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ में। कॉपर ऑक्साइड ऑन hitting with hydrogen
gives copper metal and water. Copper oxide that is CuO on heating मतलब on heating with hydrogen मतलब H2 it gives Cu plus H2O. समझा? सिंपल सा रिएक्शन है. कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर मेटल प्लस वाटर. अब इसके नाम लिख लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड वाटर. अब हमें फाइंड आउट करना है चार चीजें. कौन कौन सी? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करनी है रिएक्शन में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये रिएक्शन था. ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड यहां पे ऑब्जर्व करो, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा किसमें? कॉपर में. क्या देखते हैं? कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा कॉपर में. दैट मींस यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा? रिमूव हो रहा है ना? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. मतलब सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या रहेगा? कॉपर ऑक्साइड रहेगा. बराबर है. दूसरा, हाइड्रोजन क्या कर रहा? कन्वर्ट हो रहा किसमें? H2O में. हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा किसमें? H2O में. दैट मींस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन. सिंपल सी चीज है ना? ये चीजें हमें ध्यान में आ गई. अगर ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, कौन कौन सी? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, तो इस पे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट सिंपल सा मिल जाता है. क्लियर? ओके, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा कॉपर में. दैट मींस यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस रिडक्शन. हाइड्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर. दैट मींस हाइड्रोजन के पास में ऐड हो रहा है कौन? ऑक्सीजन. दैट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन. क्लियर विद दिस? ओके, नाउ in this reaction CuO is changing to Cu. That means oxygen is removed from copper oxide, है ना? From the definition removal of oxygen बोले तो reduction, है ना? So copper oxide is reduced to copper. Copper oxide is reduced to copper. मतलब substance reduced is copper oxide. दूसरा, also क्या हो रहा है यहाँ पे? Hydrogen is changing to H2O. That means oxygen is added to hydrogen, है ना? एंड डेफिनेशन के हिसाब से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीडेशन, है ना? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर. दैट मींस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा. यहां तक समझ में आ गया? ओके, नाउ कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? इज गिविंग ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, है ना? CuO plus H2 gives Cu plus H2O. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड इज गिविंग ऑक्सीजन. विच गिव्स ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जिसने ऑक्सीजन दिया वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? एंड कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन किसने रिमूव किया? ये कॉपर ऑक्साइड में से ये ऑक्सीजन किसने रिमूव किया? हाइड्रोजन में, है ना? तो हाइड्रोजन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. समझ में आ गया? ओके, बहुत सिंपल है. जैसे तुम लोग सॉल्व करोगे वैसे तुम्हें कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी. सो चार चीजें: सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या था? हाइड्रोजन था. सब्सटेंस रिड्यूस क्या था? कॉपर ऑक्साइड था. फिर उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है. एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन है. ठीक है, अब इसमें हमें क्या याद रखना है कि चारों चीजें हमेशा रिएक्टेंट साइड से होगी. जनरल मिस्टेक जो जहां पे होती है ना वो यहां पे होती है. ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये चारों चीजें हमेशा होगी रिएक्टेंट साइड से, प्रोडक्ट साइड से नहीं. क्लियर विद दिस? ओके, नाउ एक और चीज हमें याद रखनी है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है ना वही क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है. और दूसरा जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वही होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये दो चीजें हमें अगर पता चल गई है तो हम लोग ये दो चीजें भी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं. आइदर फ्रॉम डेफिनेशन करो या फिर डायरेक्टली लिख दो. जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज है वही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है. समझ में आ गया? ओके, सो यही था हमारा फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे. हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस. हाइड्रोजन सल्फाइड
H2S, it reacts with chlorine gas that is Cl2, है ना, तब हमें मिलेगा सल्फर प्लस HCl, है ना। अब रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। ओके, सो ये रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। H2S plus Cl2 gives sulfur plus twice HCl, है ना। H2S is hydrogen sulfide, Cl2 is chlorine, S is sulfur and HCl is hydrochloric acid. क्लियर? ओके, सो सबसे पहले हम लोग हमारा रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन लिखने के बाद में हमें देखना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है H2S, ठीक है। H2S कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सल्फर में। H2S कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सल्फर में। दैट मीन्स यहां से क्या हो रहा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। H2S में से हमें सिर्फ S मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, ऑन द अदर हैंड क्लोरीन, क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, HCl में। मतलब Cl2 is changing to HCl, that means addition of hydrogen, है ना। and from definition addition of hydrogen बोले तो reduction, सिंपल। दो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, substance oxidized H2S, substance reduced Cl2, हो गया, दो चीजें मिल गई। इसमें से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट कर लेंगे, बट फिर भी हमारा डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नाउ in this reaction H2S is changing to sulfur, this means hydrogen is removed from hydrogen sulfide, है ना। and from definition removal of hydrogen मतलब oxidation, पहला चीज, है ना। so hydrogen sulfide is oxidized to sulfur, मतलब substance oxidizes hydrogen sulfur, हाँ sorry hydrogen sulfide, clear? okay, now also Cl2 is changing to HCl, मतलब दिस मीन्स हाइड्रोजन इज एडेड टू क्लोरीन, है ना। एंड फ्रॉम डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज नोन एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। सो हम लोग बोल सकते हैं क्लोरीन इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, Cl इज रिड्यूस टू HCl, है ना। सो सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। यहां तक समझ में आ गया? ओके, नाउ अब ये जो रिएक्शन था उसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन इज रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन क्या था, H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस HCl, ठीक है। क्लोरीन इज रिमूविंग हाइड्रोजन, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है ना। और कहां से रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से। मतलब ऐसा सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है वो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड इज गिविंग हाइड्रोजन टू क्लोरीन, ये H2S क्या कर रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है किसको, क्लोरीन को। तो फिर ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। H2S क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? ओके, इन शॉर्ट सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या है, H2S है। सब्सटेंस रिड्यूस क्या है, Cl2 है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Cl2 है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2S। क्लियर विद दिस? समझ में आ गया? ओके, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे सेम कंसेप्ट लेकिन डिफरेंट तरीके से। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस हम लोगों ने पहला कंसेप्ट देखा इन टर्म्स ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ आइदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ऐसा एटम या फिर आयन जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दूसरा, अब एक ने रिमूव किया, एक ने लूज किया, तो दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा ना। दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा वही इलेक्ट्रॉन। तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, आइदर वो एटम और आयन, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज नोन एज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे NaCl का, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया या फिर जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या फिर जिसने गेन किया, दैट इज नोन एज रिडक्शन। सिंपल। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीशीज, ऐसा सब्सटेंस जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीशीज, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। सेम कंसेप्ट यहां पे भी है। क्लियर? ओके। अब ये और क्लियर होगा एग्जांपल के साथ। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है ना। हमारा रिएक्शन है Na+Cl gives NaCl। ठीक है। अब एक्चुअली ये रिएक्शन कैसा होता है? Na+Cl। ठीक है। Na के पास में एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, क्लोरीन के पास में सात इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। तो सोडियम क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। ठीक है। सोडियम स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, तब जाके क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। अब ये रिएक्शन में हम लोग Cl2 लिखते हैं, तो Cl2 लिखने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे एक और क्लोरीन आ जाएगा। लेकिन हम लोग फिलहाल एक ही क्लोरीन एटम के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2,8,1। क्लोरीन क्या था? 2,8,7। ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 2,8 में कन्वर्ट हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 2,8,8। मतलब सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना। और क्लोरीन ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, बस यही बेसिस पे तो हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखना है ना। तो सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं। इन दिस रिएक्शन सोडियम एटम इज चेंजिंग टू सोडियम आयन। सोडियम आयन में क्यों कन्वर्ट हो रहा? क्योंकि सोडियम जो था इनिशियली 2,8,1 था, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 2,8 में। ठीक है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस पर चार्ज जाता है पॉजिटिव, है ना। सो ये सोडियम बन गया 2,8 बन गया, बरोबर है। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन था 2,8,7 था, है ना। तो क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वही क्लोरीन ने गेन किया, तो ये बन गया 2,8,8। दैट मीन्स ये क्या बन गया? क्लोरीन आयन बन गया, है ना। तो जिसने सोडियम एटम इज चेंजिंग टू सोडियम आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज विल बी सोडियम। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन रहेगा? जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूजिंग, है ना। ओके। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन एटम इज चेंजिंग टू क्लोरीन आयन। कैसे? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा एटम और आयन जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज नोन एज सब्सटेंस रिड्यूस्ड। सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज क्लोरीन, है ना। सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ? क्लोरीन हुआ। नाउ क्लोरीन एटम इज गिविंग इलेक्ट्रॉन,
क्लोरीन एटम इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी, क्लोरीन एटम इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। एंड दूसरा, सोडियम एटम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सोडियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, सोडियम क्या हो गया फिर, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आ गया ये कंसेप्ट? ओके।